हेलो राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे। बाकी जो आपने सीख रखा है ना इस चैप्टर में, वो तो हमने सिखा ही दिया जो आपने सीख रखा है। बाकी आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी और देख लीजिए जो परीक्षा में बनने लायक हैं, और अच्छे सवाल हो जाएंगे, थोड़े टफ भी हो जाएंगे। अगर इन सवालों की अगर बात करिए तो जब तक आपने ये इसमें अगर थोड़ा सा अगर रूल होगा तो ज्योमेट्री का जो 9th में आप जो पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं उसका थोड़ा रोल हो जाएगा आपको। इसमें अगर देखी जाए इन सवालों में तो आपको कसौटियाँ याद होनी चाहिए। जो भी कसौटियाँ होती हैं, साइड एंगल साइड या साइड साइड या एंगल एंगल साइड, ये तो चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ पता है तो मुझे नहीं लगता इन सवालों में आपको कोई भी दिक्कत होगी। बाकी ज़्यादा नहीं है, जो सवाल इंपॉर्टेंट है वही सवाल लिए यहाँ पर। बाकी इन सवालों बाकी और तो 2 क्लासें हो चुकी हैं इसकी, तीसरी क्लास ये हो जाएगी, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल इससे बाहर जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। बाकी देख ले रहे, पहला ही सवाल हमने यहाँ पर जैसे लिख रखा है। सवाल क्या दे रखा है आप पढ़िए पहले एक बार इनको। जैसे दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज, इन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया है, और जिनके कोण बी और एम क्या है, कोण समकोण है। अच्छा, कहने का मतलब ए जो बी है वो क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे, जो कि हमने ए और बी, एम और बी जो कि आकृति में दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है हमें, 2 सवाल यहाँ पर के आंसर निकालने हैं। जैसे पहले तो मैं यही बताना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन बी ए, इनकी जो अनुपातिक भुजाएं हैं वो भी कैसी आपस में बराबर होती है। अब सीधी सी बात है कि अगर पहला अगर हमें आंसर अगर पता लग जाए तो दूसरा दूसरा तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हमें ये पता लग गया कि तो त्रिभुज कौन कौन सा ए बी सी और ए एम पी अगर समरूप होगा तो सीधी सी बात है उनकी अनुपातिक भुजाएं बराबर नहीं होंगी। अरे यही तुमने सीखा है पिछली क्लास में। अगर कुछ समरूप अगर ये हो जाएगा तो दूसरा का तो अंतर अपने आप निकला है। तो फोकस करिए अपने पहले वाले आंसर पे। और ये आया हुआ सवाल है, ऐसा भी नहीं ये सवाल आया हुआ नहीं, तो ये आया हुआ सवाल है। तो उसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। बाकी कुछ करना नहीं है। आप बाकी हमने तुम्हें बता रखा है कि सवाल को थोड़ा अगर बड़े लॉन्ग टाइम में कर दिया जाएगा तो उसको, इसका जो आंसर होता है तो आधा आंसर तो इसी में छुपा होता है सवाल में ही। तो पहले आप एक चीज क्या करेंगे, सीधा सा आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया, एक सीधी सी आप लिखेंगे पॉइंट दिया गया। और क्या क्या दे रखा है उन्होंने, तो सीधी सी बात है हमें क्या दे रखा है कि कोण बी बराबर 90 अंश है, और कोण एम ये भी बराबर 90 अंश है। ये चीज तो मैं दे रखी है, गिवन में दे रखा है। और क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये भी चीज अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज एएमपी दूसरे कहने कैसे हैं, समकोण, ये भी एक दूसरे के नंबर है, ये तो दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, एक अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो वो सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो तो सवाल में दे रखा है क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। इतना ही करते हैं। बाकी और जो सिद्ध करने के लिए तो अनुपात बजाय ये भी दे रखा है। तो पहले ही पॉइंट की अगर बात करें तो पहला ही पॉइंट में सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर, अब देखने वाली अब क्या चीज करते हैं, अब देखो उपपत्ति करते हैं। क्या डालेंगे, उपपत्ति। अब ध्यान देखना, बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से अगर ये चीज आपको, अगर ये नाम का थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी अगर आता है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, सीधा सीधा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो बी समकोण है, सीधी सी बी क्या है, तो लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी। दोनों चीज करते हैं, एक मिनट, ए में यहाँ पर ये ठीक नहीं रहा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी, ऐसा करके में, ऐसा करके त्रिभुज एबीसी और ए एम पी में देखो क्या हो जाएगा, कोण बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, समकोण होगा, समकोण होगा जो कि हमें दे रखा है। और कोण एम भी आपका क्या हो जाएगा, समकोण होगा, समकोण होगा। जब ये दोनों अगर समकोण हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण एम के होगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ए बी सी, देखो यहाँ पर ए बी सी में बी समकोण है हमें दिख रहा है और सवाल में हमें दे रखा है। और कोण ए एम पी, तो कोण एम जो है ए एम पी में कोण एम भी एक दूसरे क्या है, समकोण है। तो ये दूसरे कोण, जब ये दोनों का मान 90 अंश अगर हो गया, दो भाई है, दोनों को भाई को बराबर बराबर अगर हिस्सा बांट दिया गया तो ना तो कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा रहा। हालांकि एज की बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उनकी संपत्तियों की बात पे। तो कोण बी जो होगा कोण एम के बराबर 90 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं आपस में, दो भाई थे, दोनों भाई को जायदाद में बराबर बराबर अगर हिस्सा मिल गया तो दोनों भाई आपस में बराबर रहे होंगे, तो दोनों भाई कैसे हो जाएंगे बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी और कोण एम बराबर किसके हो जाएगा, 90 के। दोनों समकोण, ये हमें सवाल में दे रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर ए बी सी में और कोण ए एम पी में। तो अगर देखा जाए तो ए जो है, अगर ए बी सी की अगर बात करें, ए एम पी की बात करें, तो जो कोण ए जो होगा, दोनों में कॉमन कोण है,
जब ये दोनों में एक ही कोण है तो सीधी सी बात है, अगर दोनों में एक ही भाई, अगर एक ही बंदा आ रहा है तो वो दोनों, मान लो दो भाई हैं, दो भाई के पलड़े में एक चीज मान लो, 1 बीघा जो खेत है वो दोनों भाइयों के बराबर आ रहा है हिस्से में, तो वही चीज है यहाँ पर, वही चीज को फॉलो कर लेते देसी भाषा में। तो ये जब एक दोनों भाइयों के पलड़े में बराबर आ रहा है, इसके भाई में मैं आ रहा हूँ, उसके में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कोण भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। सीधी सी बात है कि दोनों में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कोण ए, कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, सॉरी बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण किसके, पी एम ए, नहीं याद लिख सकते हैं पी ए एम या एम ए पी, कोण एम ए पी, ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं ये उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण कैसे हो जाएंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। तो ये चीज मान लो जब ये दो कोण यहाँ पर अगर बराबर हो गए हैं तो हम एक चीज यहाँ पर कसौटी का प्रयोग कर लेंगे कि ये जब ये दोनों दो कोण हमें मिल गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। वो समरूप किस वजह से हो जाएंगे, कौन सी कसौटी, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे एंगल कसौटी से। बस अपना काम हो गया। ये त्रिभुज कैसे समकोण है, क्योंकि एक त्रिभुज एक कोण तो हमें बराबर दे रखा, दूसरा कोण ये उभयनिष्ठ कोण, तो जब दो कोण बराबर, अगर दो कोण अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होते तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एएमपी के समरूप हो जाएगा। वो किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि कसौटी कौन सी प्रयोग हो रही है यहाँ पर, एंगल कसौटी का यूज हो रहा है। कोण यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो इसके लिए त्रिभुज एबीसी और एमपी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब एक दूसरे के ये समरूप जब हो गए तो हम कह सकते हैं कि अनुपातिक भुजाएं भी कैसी होंगी, अपनी बराबर होंगी। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए आप अगेन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो अनुपातिक भुजाएं हैं वो भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर। तो सी ए देखो, तो यहाँ पर देखो ये जो होगा सी ए, सीधी सी बात है, सी ए यानी कि ए बी सी की अगर बात करें तो सी ए बराबर किसके हो जाएगा, अरे जो सी ए अपमान में क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, यही होगा। सी ए अपमान में क्या हो जाएगा, पी ए बराबर किसके हो जाएगा, बी सी यानी कि वी सी ये वाला, और किसके हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एमपी। बस ये भी प्रूफ करना था, कितना इजी हो गया, बस यही करना था और इस सवाल का हमारा आंसर ठीक बैठ गया। तो करना कुछ होता नहीं है, बाकी आप ये अगर चीज़ आपको वहाँ पर पता होगी और थोड़ा सा भी अगर दिमाग यहाँ पर लगाएंगे तो अपना सवाल का जो आंसर होता है सवाल में ही होता है भाई। मैंने कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हें दे रखा है कोण बी कोण एम समकोण दे रखे। अब जो एक सीधी सी कॉमन चीज है, ए बी सी की बात करो चाहे एएमपी की बात करो, तो जिसमें जो कॉमन एंगल अगर हो रहा है तो वो दूसरे के, जब ये कॉमन ही है सब में, दोनों भाइयों में एक ही बंदा जब कॉमन, तो ना तो बड़ा के बराबर में जाएगा या छोटे के भी बराबर में आएगा, तो कह सकते हैं जो कोण एंगल है वो समकोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये भी आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। जब दोनों में आ रहा है दोनों ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, दूसरे कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अब जब ये दो कोण हमें आपस में मिल रहे हैं इस त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा एएमपी के किसके, एंगल से या कोण से, कोण कसौटी से। जब ये एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे तो अनुपातिक भुजाएं भी ऐसी कैसी हो जाएंगी, इनकी बराबर हो जाएंगी। ठीक सटीक था, आंसर बैठ गया। बाकी और अच्छे अच्छे सवाल जो बचे हैं वो भी कर लें, पहले इस सवाल को आप लिख लीजिए। इसका जो सवाल का जो आंसर होता है वो आधे सवाल का जो आंसर होते हैं इसी में छुपे होते हैं। कोई नहीं, माइक की थोड़ी आवाज़ बंद होगी तो इसलिए यहाँ तक सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होगी कोई दिक्कत। सवाल जैसे दूसरे सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर माइक की आवाज़ चलेगी तो इसलिए तो थोड़ा इतना यहाँ पर सोल्व हो गया, तो इसलिए मैड ना करें। बाकी कुछ खास नहीं किया यहाँ पर, जो सवाल में दे रखा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इस सवाल में एक में दे रखी है उन्होंने, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला है, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी की माध्यिका एडी है और एडी का जो मध्य बिंदु है ई है, यदि ई बढ़ाने पर एसी से एफ बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध कीजिए कि ए एफ बराबर 1/3 एसी, यानी कि एसी का 3 ये निकालना, एसी का तिहाई भाग एफ के बराबर होगा या नहीं होगा ये सिद्ध करना। बाकी जो सवाल में दे रखा है दिया, हमने क्या बता रखा, 3 ही स्टेप लिखनी होती है, दिया गया है सिद्ध करना। आधा सवाल तो हमारा सवाल में ही उत्तर हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा था, तुम्हारी की आवाज़ चलेगी तो इसलिए बेकार हो गया, पर इसलिए सोल्व हो गया, तुम्हें मिटाने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी और स्टेप है तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। दिया हुआ मैं सिर्फ वही लिखा जो सवाल में दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी की जो माध्यिका एडी है, सीधी बीसी की जो माध्यिका है एडी हो जाएगी, तब आपको थीटा का डायग्राम में दिख रहा होगा। एडी जो माध्यिका है वो किसकी है, बीसी की। अब देखो, और एडी का जो मध्य बिंदु है ई है, तो एडी का जो मध्य बिंदु ई ही तो होगा यहाँ पर, जब ये ई मध्य बिंदु है और इसके शीर्ष बी को एडी के मध्य बिंदु ई से मिलाने वाली रेखा
ई से मिलानी भी रेखा ए सी को एफ पर काटती है, सीधी सी बात है। मिलानी भी रेखा किस पे काटती है, एफ पर काटती है। तब तो सिद्ध क्या करना, ए बराबर 1/3 ए सी सिद्ध करना, ये चीज लानी है। उपपत्ति हम क्या लेंगे, पहले हम त्रिभुज लेंगे बी सी एफ। तो बी सी और एफ अगर देखा जाए तो बी सी एफ में, तो बी सी एफ में देखा जाए तो जो डी जो मध्य बिंदु है किसका हो जाएगा, बी सी का। तो वही चीज यहाँ पर लिखी, तो बी ए बी सी में ए बी सी एफ में बी सी का जो मध्य बिंदु डी होगा। अरे सीधी सी बात हमें दिख रहा है कि बीसी का जो मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला पॉइंट क्या है, बीसी का डी हो जाएगा। जब ये डी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं तथा डीजी समांतर किसके है, बीएफ के। तो डीजी जो समांतर है किसके है, किसके है, बीएफ की। यानी कि जो वाली ये रेखा है वो इसके समांतर समानांतर है। जब इसके ये दूसरे के समानांतर हो जाएगी तो हम ये चीज कह सकते हैं सीजी बराबर जीएफ के हो जाएगा। जब ये दूसरे के समांतर हो जाएंगे तो सीजी होगा वो किसके हो जाएगा, जीएफ के बराबर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब एक काम करते हैं, क्या अगेन वो इतना इसलिए सॉल्व हो गया, मैं तो यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए तो वो मैं के बाद इसलिए यहाँ पर लिख गया। तो हमने अगर सॉल्व होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम तो बता ही देंगे। एक तरीके पीपीटी का मतलब हो गया यहाँ पर। तो ये देखो अब क्या अगेन करेंगे, त्रिभुज हम क्या लेंगे ए डी जी, त्रिभुज ए डी जी में इसी प्रकार जो जैसा यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एजीसी में एडी का जो मध्य बिंदु है देखो, तो एडीजी में ए डी और जी में एडी का मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, हमें मध्य बिंदु एडी का जो मध्य बिंदु ई दिख रहा है। अरे सीधी सी बात है, एडी का जो मध्य बिंदु हमें ई दिख रहा है। जब ये जब एडी का जो मध्य बिंदु में ई एफ अगर ये दिख रहा है तो हम एक चीज कह सकते हैं, सॉरी थीटा है कि काट लो यार, आवाज जा रही है शांत रहो, कितना बड़ा है शांत कर रहा है। अब देखो जब ये हो जाएगा एडी का जो मध्य बिंदु ई अगर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ईएफ समांतर किसके हो जाएगा, जो ये ईएफ समांतर होगा किसके, एडीजी में एडी का जो मध्य बिंदु ई हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर हो जाएगा किसके, डीजी के। ये चीज कह सकते हैं। जैसे हमने इस तरीके इसी प्रकार जैसे बीएसएम में बीसी का जो मध्य बिंदु डी है तथा डीजी समांतर बीएफ के हो जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अगर एडी का जो मध्य बिंदु ई है तो ईएफ समांतर किसके हो जाएगा, एडी ईएफ समांतर हो जाएगा डीजी के। इतना होने के बाद जब ये चीज अगर इसके बराबर अगर हो जाएगी, जिस तरीके से सीजी बराबर जीएफ के निकाला है, यहाँ पर यही तो निकाला है, तो हम कह सकते हैं कि एएफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीएफ के। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2। बस अपना काम खत्म हो गया। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो अगर देखा जाए तो AC बराबर किसके होगा, अब यहाँ पर देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हो जाएगा, AC जो बराबर होगा वो किसके हो जाएगा, AC जो बराबर होगा AF के, FG के और GC के। तो AC को हम बराबर अगर लिख सकते हैं तो AC जो बराबर इन सबके भागों के योगफल के बराबर होगा, AC का जो मान होगा तो AF प्लस FG प्लस GC या CG इसी के बराबर होगा। अरे सीधी सी बात है, AC का जो मान होगा वो AF FG या CG या फिर कह सकते हैं CG GF या FA के बराबर होगा। अब इतना करने के बाद अब कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो AF बराबर सॉरी AC बराबर, अब AF तो मान है ही यहाँ पर, AF को ऐसा लिखा रन दो। अब देखो FG का जो मान है, FG का मान तो AF के बराबर है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो कह सकते हैं FG का जो मान है यहाँ पर देखो FG या GF का जो मान है वो AF के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AF हो जाएगा, AF के बराबर होगा। और CG जो है, अब तो समीकरण 1 से लो, CG बराबर ये भी FG के बराबर हो जाएगा। क्या गड़बड़ टूट रही क्या, ठीक तो क्या है, C जो है तो वो GF के बराबर होगा, ठीक है। जब ये GF के बराबर हो जाएगा तो ये भी तो यहाँ पर GF का जो मान होगा, यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर GF, तो AC का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, AF प्लस का AF और प्लस का GF जो है वो किसके बराबर है, AF के। तो हम कह सकते हैं AC का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 AF हो जाएगा।
अब ए एफ का जब मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ए सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से, 1/2 से, बस अपना सवाल का आंसर हो गया। तो ए एफ जो बराबर हो जाएगा 1/3 ए सी हो जाएगा, कुछ करना खास नहीं था, जैसा कि यहाँ पर ये लेना पड़ेगा वैसे ही हमने यहाँ पर इस चीज को लिख लो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार थोड़ा और रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको मेरे साथ तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, उपपत्ति में लिखो बीएसएम, ये तो सब वही लिखा है जो सवाल में दे रखा है, वो आपको लिख लेंगे। ए बीसीएम में बीसी का जो मध्य बिंदु डी हो जाएगा, और जब डी मध्य बिंदु डीजी समांतर बीएफ के हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जब जी भुजा एफसी का जो मध्य बिंदु है, जी भुजा एफसी का, तो जी जो है भुजा एफसी का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सीजी बराबर जीएफ के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 इतना हो गया। अब इसी तरीके से त्रिभुज एडीजी में एडी का जो मध्य बिंदु ई हो जाएगा, तो ईएफ समांतर हो जाएगा डीजी के, जब ये ईएफ समांतर डीजी को हो जाए, तो हम कह सकते हैं एएफ का जो मान है बराबर किसके हो जाएगा, जीएफ के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लिया 2। अब देखो एसी बराबर अगर मान निकालें तो ए एफ एफ जी और जीसी के हो जाएगा। अब देखो समीकरण में एक दो से सब एक दूसरे के मान। अब इस सवाल पे थोड़ी निगाह मार लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी बार आया हुआ सवाल है। अब देखने में तो थोड़ा बड़ा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है बहुत छोटा ही है, कुछ करना नहीं खास इसमें। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी बराबर एक दूसरे के, तो दर्शाना है हमें सी ए स्क्वायर और सी बी और सी डी के बराबर। तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं यहाँ पर। मान लो एक त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज था, इस पर जो डी जो है, डी जो है बिंदु, वो इस प्रकार है कि कोण एडीसी, तो कोण एडीसी, ठीक है, ये वाला जो कोण है, और कोण बीएसी, तो कोण बीएसी ये वाला कोण कैसे आपस में बराबर है, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर और सी बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हम लिख लेंगे, पहले तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, और वो दिया गया क्या दिया गया है, वो सीधा सा हम लिख देंगे। यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज ए डी सी बराबर एंगल कोण बी ए सी के बराबर उन्होंने दे रखा है, और एक स्टेप हमें क्या करनी है कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे, इतना काम तो आपको करना ही है इन सवालों में, इतना काम करने के लिए कुछ आपको बाहर से कुछ रटना अटना नहीं है। इतना काम करने के लिए कैसे करेंगे, ये जो चीज़ सवाल में दे रखी है, और सवाल में सिद्ध क्या करना है हमें, तो सी ए स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है सी बी इंटू सी डी, ये चीज़ करना। और ये चीज़ तभी ला पाओगे जब एक त्रिभुज ए बी सी जो है एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, आप समांतर समरूप अगर कर पाओगे तभी तो होगा, ये सीधी सी बात है, तभी तो हो पाएगा मेरे भाई। अब देखो उपपत्ति में कर लेते हैं, ठीक है उपपत्ति करते हैं। हाँ एक मिनट, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। उपपत्ति में क्या करना होगा, तो ये उपपत्ति में तभी तो ये सिद्ध तभी कर पाएंगे जब इनकी अनुपातिक भुजाएं हमें बराबर करें, और ये अनुपातिक भुजाएं अगर बराबर अगर एक दूसरे के लानी है, तो हमें सीधी सी बात है उसमें हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी एक दूसरे के समरूप करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उपपत्ति में सीधी सी एक बात लिख रहे थे, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये तो हमें दिया गया है, दिया गया, ठीक है। अब देखो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, ए सी बी क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है त्रिभुज ए बी सी में, तो ये देखो इसमें भी कॉमन मिल रहा है और ए और इसमें भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि ए सी डी में भी कॉमन है और ए सी बी में जब कॉमन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, सीधी सी बात। जब ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, ए सी बी के। ए बी सी तो हो गया समरूप, सी ए डी,
CAD कर दो चाहे DAC कर दो, एक दूसरे के जब समरूप हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल एंगल कसौटी से एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कसौटी से एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी अनुपातिक भुजाएं भी यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ, भुजाएं होंगी बराबर होंगी। क्या कर सकते हैं यहाँ पर AB अपॉन में AD, सीधी सी बात है, AB अपॉन AD होगा। और सीधी बात, जब एक दूसरे समरूप है इनकी AB अपॉन में AD हो जाएगा, और क्या हो जाएगा AC अपॉन में CD हो जाएगा बराबर। जब AC अपॉन में CD हो जाएगा, AB अनुपातिक बराबर भुजा बराबर होगी, और क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन में AC हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक दूसरे की समानुपातिक भुजाएं कैसी हो जाएंगी, जब समरूप हो जाएंगे तो उनकी समानुपातिक भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि जो CA है जब बराबर है और CD बराबर किसके हो जाएगा, BC अपॉन में क्या हो जाएगा CA। ऐसा भी लिख सकते हो, तो इसका इधर गुणा करने के तो CA स्क्वायर होगा बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका CD गुणा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और यही क्या करना था CD, और यही हमें क्या करना था, स्वरूप करना था। बहुत इजी सवाल हो गया, कुछ करना कुछ खास तो हमने करा नहीं। सीधी सी बात है, जो कुछ दे रखा है बस डायग्राम आपको ठीक बनाना पड़ेगा। और ये यहाँ पर देखना, ये जो कोण होगा एंगल, वो दोनों कोण में हमेशा ओवनिस्ट यानी कॉमन कोण हो जाएगा। इस तरीके से ये त्रिभुज ABC और CAD एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल कसौटी से। और वो की जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा हो, नहीं तो हमने तो यहाँ पर बता ही दिया है। तो ये जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी अनुपातिक भुजाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो वहां से हम निकाल सकते हैं, ये पोर्शन ना लेके हमें सिर्फ ये करना, तो हम दोनों भुजाएं बराबर ये एक दूसरे बराबर, तो ये ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CD गुणे CB हो जाएगा। बस ये भी प्रूफ करना, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे और सवाल करते हैं। अब देखिए, ये सवाल दे रखा है उन्होंने, कितना बेहतरीन सवाल दे रखा है और काफी बार आया हुआ सवाल है। क्या बोला गया है, दी हुई आकृति में OA इंटू OB है बराबर OC इंटू OD है, तो दर्शाइए कि कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर हो जाएगा, और कोण B जो है कोण D के बराबर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज दे रखी है, तो सीधी सी बात इसको हल करेंगे। पहली बात तो हम लिख लेंगे, दिया गया है, क्या दे रखा है उन्होंने दे रखा है OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C के होगा, और कोण B जो होगा कोण D के बराबर। ये चीज हमें लानी, उत्पत्ति कर लेते हैं फिर उसकी हम। और उत्पत्ति करने के लिए अच्छा हमें एक चीज दे रखी है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये चीज दे रखा है। तो हम इस चीज को ऐसा नहीं ले सकते, जैसे OA इंटू वाला OC इधर आ जाएगा बराबर में OD तो है ही अपनी जगह पे, और ये OB आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पर और देख रही होगी, कोण AOD, कोण AOD इक्वल हो जाएंगे तो किसके, COB के, COB के बराबर हो जाएंगे। वो बराबर क्यों हो जाएंगे, तो मैं लिख बताना चाहूंगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के वर्टिकली हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COB के। जब ये एक दूसरे के बराबर, इसको समीकरण मान लेंगे क्या, दो, समीकरण 2 मान लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज COB के। क्यों, कौन सी कसौटी से समरूप हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से। कैसे हो जाएंगे, तो आपका कंसेप्ट निकल गया है कि जो AOD जो है समीकरण 1 व 2 से, ये चीज यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से। क्यों 2 से, क्योंकि इसकी जो भुजाएं बराबर है अभी, और क्या हो जाएंगी, इनकी भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल, समीकरण 1 व 2 से साइड एंगल साइड से एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। जब एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर हो जाएगा, और कोण B जो होगा कोण D के बराबर हो जाएगा। बस यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो हमने प्रूव कर ली। कितना इजी सवाल था, कुछ था नहीं मेरे हिसाब से सवाल, कितना बेहतरीन सवाल था एकदम, लिख लो इसको। बाकी मुझे नहीं लगता और भी सवाल कोई अच्छा ऐसा बचा है जो आपको ना कराया गया हो। बाकी बहुत कुछ कर लिया हमने, और मेरे हिसाब से इतने ही सवालों को करते हैं, और इन सवालों के बाहर कोई सवाल नहीं। आपका ये चैप्टर, ये भी आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ये एंड हो गया इसका। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। बाकी आपका निर्देशांक ज्यामिति अगला चैप्टर तो आना ही आना है उसको,
बाकी उसको पढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक एग्जाम होगा। हो सकता है हम इस जनवरी में ही पूरा का पूरा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लें। बाकी हम पेपर सेट करके लाएंगे, जो भी पेपर बनेगा उसको बाद में देखेंगे। पहले इनको कंटिन्यू करिए, सवालों को एक एक करके आप लगाएंगे। और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है आपको प्रेप वो वाली। आप अगर इतने सवालों को अगर आप हल कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल आपको दिक्कत करेगा परीक्षा में। मैं ऐसे सवाल यहाँ पर करवा ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी धन्यवाद।